हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द लिटिल कॉटिलिडन्स, छोटे छोटे बीज पत्र। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। मार्जरी वॉज अप एंड अबाउट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बताया गया है कि मार्जरी सुबह में 6 बजे ही जग गई थी। सी कुड नॉट वेट टू लुक एट हर गार्डन, क्योंकि वह अपने बागीचे को देखे बिना अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। सी न्यू that the seeds could not sprout in a single night, but she had a feeling that something might happen while she was not looking. हालांकि मार्जरी को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि कोई भी बीज जिसे कि एक दिन पहले ही बोया गया है वो अगले दिन ही स्प्राउट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था कि जब से वो बीज को नहीं देख रही है और जब से बीज मिट्टी के अंदर है, उन बीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे। उन बीजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा। और इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं बदलावों को देखने के लिए मार्जरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इसीलिए सुबह में 6 बजे ही बेचारी जग गई थी और गार्डन जाने के लिए एकदम रेडी थी, तैयार थी। तो चलिए देखते हैं कि जब वो गार्डन जाती है तो उसे क्या नजर आता है। द गार्डन वॉज जस्ट एज स्मूथ एंड ब्राउन एज द नाइट बिफोर एंड नो लिटिल सीड्स वर इन साइट। और मार्जरी जब मॉर्निंग में गार्डन में जाती है तो उसे क्या नजर आता है कि बागीचे जो है वो बिल्कुल पहले जैसे ही एकदम ब्राउन है और कहीं पर कोई भी बीज उगा हुआ दिखाई नहीं देता है। बट आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वॉज अ लिटिल क्रैक opening up through the earth the whole length of the patch। लेकिन कुछ दिनों के बाद चारों तरफ, गार्डन में चारों तरफ जहां कहीं पे भी बीज बोए गए थे वहां पे मिट्टी में, ग्राउंड में हल्के से पतले से दरार आ रहे थे। सी knelt डाउन ऑन द फुटपाथ टू सी। और वो उन दरारों को देखने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, ये पता करने के लिए कि आखिर ये दरार कैसे हैं। Tiny green leaves were pushing their way through the crust। वो क्या देखती है कि छोटे छोटे हरे पत्ते मिट्टी की ऊपरी सतह से बाहर निकल रहे थे। मार्जरी न्यू व्हाट सी हैड पुट देयर। अब मार्जरी को पता था कि वहां पे उसने किस चीज का बीज डाला है। इट वॉज द रेडिस रो। वो मूली की एक क्यारी थी, तो वहां पे उसने क्या रोपा था, उसने वहां पे मूली के बीज को डाला था। तो हमने देखा कि सबसे पहले मूली के बीज जो हैं वो निकल चुके हैं। दीज मस्ट बी रेडिस लीव्स। वो कहती है कि ये जरूर मूली के पत्ते हैं। सी एग्जामिन देम वेरी क्लोजली। अब मार्जरी क्या करती है, तो मूली के जो पत्ते हैं उनको क्लोजली, उनको बहुत ही बारीकी से क्या करती है, एग्जामिन करती है, उसे देखती है। चलिए देखते हैं कि उसने जो भी बारीकी से एग्जामिन किया था मूली के पत्तों को, तो उसका रिजल्ट क्या मिला। वो देखती है द लिटिल लीव्स नो बिगर देन हाफ योर लिटिल फिंगर नेल ग्रू इन टू ऑन ईच टाइनी स्टेम। दे वर ऑलमोस्ट राउंड। बताया गया है कि मूली के जो पत्ते हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। हम समझ सकते हैं इतने छोटे जितना कि आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है और उसमें जो नेल होता है, उसमें जो नाखून होता है, उस नाखून के आधे साइज के बराबर वो मूली के पत्ते थे। और हर तने पे सिर्फ 2 ही पत्ते लगे हुए थे और उनकी आकृति क्या थी, तो वो लगभग गोलाकार थे। दे वर ऑलमोस्ट राउंड। तो ये था एक डिटेल एग्जामिनेशन। किसका, तो मूली के पत्तों का। और एग्जामिनेशन किसने किया था, आप सब जानते हैं, मार्जरी ने। मार्जरी टोल्ड हर मदर दैट द फर्स्ट सीड्स वर अप। अब मार्जरी खुशी से जाती है और अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ देखो ना, पहले वाले बीज जो हैं उनसे पौधे निकल चुके हैं, पहले वाले बीज जो हैं वो उग चुके हैं। एंड हर मदर केम टू लुक एट द लिटिल क्रैक। और अब उसकी माँ भी आती है और वो उन पौधों को देखती है जहां से क्रैक से वो बाहर निकल रहे थे। Each day after that, the row of radishes grew till in a week it stood as high as your finger, green and sturdy। और उस दिन के बाद से प्रत्येक दिन मूली के जो पौधे लगे हुए थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और लगभग एक हफ्ते में वो आपकी उंगली के बराबर हो गए। मतलब जैसे कि एक उंगली का जो हाइट होता है उतना ऊंचे वो पौधे हो गए थे और वो काफी ग्रीन हो गए थे
और काफी स्टर्डी मतलब काफी फर्म मजबूत हो गए थे। But about the third day, while Marjorie was stooping over the radishes, she saw something very small and green peeping above the ground where the lettuce was planted. लेकिन तीसरा दिन जब मार्जरी स्टूपिंग ओवर का मतलब होता है सामने की तरफ झुकना, तो जब तीसरे दिन मार्जरी आगे की तरफ नीचे की तरफ झुक करके मूली के पौधों को देख रही थी, तभी उसे एक चीज नजर आती है, तभी उसे कोई चीज नजर आती है जो कि क्या था, बहुत ही छोटा था और हरा था, और वो अभी अभी वो धरती से बाहर निकल करके झांक रहा था। और वो चीज मार्जरी को कहां पर दिखाई देती है, तो वहां पर दिखाई देती है जहां पे क्या लगे हुए थे, लेटस के प्लांट लगे हुए थे, जहां पर लेटस के बीज को डाला गया था। तो लेटस किसे कहते हैं, तो ये एक सलाद पत्ता होता है और इसको हम लोग सैलेड में यूज करते हैं। द वी लीव्स फेंटली मार्क्ड अ रेगुलर रो। वी कहने का मतलब होता का बहुत ही छोटा छोटा, वेरी स्मॉल। तो लेटस के जो पत्ते थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे, और वो अभी उतने हरे नहीं हुए थे, इसकी इसलिए इसका जो क्यारी बना हुआ था, इसका जो रो बना हुआ था, वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो फेंटली मार्क था, वो हल्का सा धुंधला था। They did not make a crack like the radishes. They seemed too small and too far apart to push the earth up like that. अब जैसे कि मूली के जो पौधे निकले थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जमीन के सीने को फाड़ दिया है और जमीन के सीने को फाड़ते हुए वो बाहर निकले थे। उस तरह से ये लेटस के प्लांट जो है वो बाहर नहीं निकले थे, और ये इतने टेंडर, इतने छोटे और इतने नाजुक दिख रहे थे कि वो धरती के सीने को फाड़ भी नहीं सकते थे। मार्जरी लीन डाउन एंड लुक्ड एट द बेबी प्लांट्स। अब मार्जरी क्या करती है, वो झुक जाती है और इन बेबी प्लांट्स, लेटस के बेबी प्लांट्स को देखने लगती है। द टाइनी लीव्स ग्रू टू ऑन अ स्टेम एंड वेयर ऑलमोस्ट राउंड। और वो क्या देखती है, अब क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब मूली के पौधे निकले थे तो मूली के जो पत्ते हैं उनको काफी अच्छे तरीके से मार्जरी ने एग्जामिन किया था। तो एक बार फिर से अब वो किसके पत्ते को एग्जामिन कर रही है, तो लेटस के पत्ते को एग्जामिन कर रही है। वो देखती है कि इसमें भी एक तने पे दो पत्ते निकले हुए हैं और इनकी भी आकृति, इनका भी आकार जो है वो लगभग गोलाकार ही है। They looked exactly as the radish looked when it first came up. और ये पौधे मतलब लेटिस के पौधे भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि मूली के पौधे दिखते थे जब वो पहली बार अपने बीज से बाहर निकले थे। Day by day, the lettuce grew, and soon the little round leaves were very much like radish leaves. अब दिन प्रतिदिन लेटस का पौधा जो था वो ग्रो होता गया, बड़ा होता गया, और बहुत ही जल्द वो इतना बड़ा हो गया कि वो काफी अच्छे से दिखने लगा, और वो उसके भी पत्ते बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि मूली के पत्ते दिखते थे। Then one morning, while she was searching the ground for signs of seeds, Marjorie discovered the beets. तभी एक दिन सुबह में मार्जरी जब दूसरे बीज को ढूंढ रही थी कि बाकी दूसरे पौधे के जो बीज हैं वो बाहर निकले हुए कि है कि नहीं, क्योंकि उसने अपने गार्डन में कई सारे अलग अलग चीजों के बीज डाले थे। तभी उसे चुकंदर का बीज दिखाई देता है। वो देखती है कि चुकंदर के पौधे भी बाहर निकल गए हैं। इन इरेगुलर पैचेस ऑन द रो, hints ऑफ ग्रीन वर कमिंग। वो क्या देखती है कि जो चुकंदर के पौधे हैं वो रेगुलर नहीं है, उसकी क्यारी जो है वो इरेगुलर है। मतलब चुकंदर के पौधे कहीं पे ज्यादा निकले हुए हैं, कहीं पे कम निकले हुए हैं, फिर कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कहीं कहीं पे पैचेस दिख रहे हैं, और उसमें अभी हल्का सा हरापन दिख रहा है, वो उतने हरे अभी नहीं है। दे ग्रू अंटिल द बीट लीव्स वर बिग इनफ टू सी। और वो धीरे धीरे बड़े होते गए, और फिर बाद में वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें काफी अच्छे से आसानी से देखा जा सकता था। अब हमने देखा कि कैसे मार्जरी ने मूली के पत्तों को एग्जामिन किया था, फिर उसने लेटिस के पत्ते को एग्जामिन किया था। तो आपको क्या लगता है कि वो बीट के पत्तों को, वो चुकंदर के पत्तों को एग्जामिन नहीं करेगी? बिल्कुल, वो चुकंदर के पत्तों को भी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। द लिटिल बीट लीव्स वर ऑलमोस्ट राउंड। वो क्या देखती है कि चुकंदर के पत्ते जो छोटे छोटे हैं वो लगभग गोलाकार हैं। एंड दे ग्रू टू ऑन अ स्टेम। और वो भी एक तने पे, उसके भी दो पत्ते हैं, लाइक द लेटस एंड द रेडिस, बिल्कुल लेटस और मूली की तरह। एक्सेप्ट फॉर द साइज, अगर हम सिर्फ साइज को छोड़ दें, ऑल थ्री रोज लुक्ड अलाइक। तो तीनों के तीनों क्यारियां बिल्कुल एक जैसी ही नजर आ रही थी।
अब साइज अलग अलग इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मूली निकला था, फिर उसके बाद लेटस, और फिर उसके बाद इन अंत में क्या निकला था, तो एंड में निकला था हमारा चुकंदर। इसलिए चुकंदर के पत्तों की का साइज बिल्कुल छोटा था, उससे बड़ा लेटिस और सबसे बड़ा रेडिस। इट वॉज टू मच फॉर मार्जरी। अब ये बात समझना मार्जरी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार के फसल थे और सबके पत्ते जो थे वो बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे थे। सी रैन इन टू द हाउस एंड फाउंड हर मदर। इसलिए वो दौड़ी हुई घर जाती है और अपनी माँ को ढूंढती है। Her little face was so anxious that she thought something unpleasant had happened. अब मार्जरी के चेहरा को देखकर, मतलब मार्जरी का चेहरा इतना उदास नजर आ रहा था कि उसके चेहरे को देखकर उसकी माँ को लगता है कि कुछ ना कुछ दुखद हो गया है, कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा हो गया है, क्योंकि मार्जरी इतनी ज्यादा परेशान लग रही थी। तो चलिए देखते हैं कि मार्जरी अपनी माँ से क्या कहती है। Mama, she said, do you think we could have made a mistake about garden? मार्जरी अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्या आपको लगता है कि हमने गार्डन में कोई गलती कर दिया है? डू यू थिंक वी कुड हैव पुट रेडिसेस इन ऑल द रोज? क्या आपको लगता है कि हमने गलती से सभी क्यारियों में सिर्फ मूली को ही बो दिया है? सभी क्यारियों में हमने मूली के पौधे को ही लगा दिया है? हर मदर लाफ्ड। मार्जरी की माँ इस बात को सुनकर हंसने लगती हैं। वो कहती हैं, व्हाट मेक्स यू थिंक सच अ थिंग? मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कौन सा कारण है, क्या रीजन है, तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि हमने तीनों क्यारियों में मूली के पौधे को ही लगा दिया है। मार्जरी सेड, द लिटिल लीव्स ऑल लुक एग्जैक्टली अलाइक। क्योंकि छोटे छोटे पौधे जो अभी उगे हुए हैं, उनके पत्तों को मैंने देखा और सारे के सारे पत्ते बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एवरी प्लांट हैज जस्ट टू टाइनी लीव्स ऑन इट। हर प्लांट में सिर्फ दो दो पत्ते हैं। एंड शेप्ड द सेम, दे आर राउंडिश, और उनकी आकृति भी एक जैसी है, सभी के सभी गोलाकार हैं। एंड ग्रो आउट ऑफ द स्टेम एट द सेम प्लेस, और सभी के सभी पत्ते जो हैं वो तने के एक ही जगह से निकले हुए हैं। Her mother said many of the dicotyledonous plants look alike at the beginning. मार्जरी की माँ कहती कि देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं जो कि शुरू शुरू में जब वो अपने बीज से बाहर निकलते हैं तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं। What's dicotyledonous? asked Marjorie. अब मार्जरी एक छोटी सी बच्ची थी, उसको पता नहीं था कि ये डाइकोटिलिडनस प्लांट्स क्या होते हैं, इसलिए वो कहती है कि माँ मुझे बताओ कि ये डाइकोटिलिडनस क्या होता है। हर मदर टुक हर टू द गार्डन एंड एग्जामिन्ड द सीडलिंग्स केयरफुली। अब इस बात को समझाने के लिए मार्जरी की माँ मार्जरी को कहाँ लेकर जाती है, गार्डन में लेकर जाती है, और वो सीडलिंग्स के माध्यम से मार्जरी को ये बात अच्छे से समझाती है। सीडलिंग्स किसे कहते हैं? तो एक बीज जो कि अभी अभी अंकुरित हुआ हो और अगर आप उसको उखाड़ लेते हो तो वो सीडलिंग होता है, राइट। सी पुल्ड अप अ लिटिल रेडिस प्लांट एंड अ टाइनी बीट। तो उन्होंने दो सीडलिंग्स लिया। मार्जरी की माँ ने मार्जरी को डाइकोटिलिडनस समझाने के लिए एक मूली के पौधे को उखाड़ा और एक चुकंदर के पौधे को उखाड़ा, और वो कहती हैं, दीज लिटिल लीव्स, सी सेड, आर नॉट द रियल लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो छोटे छोटे पत्ते तुम्हें दिख रहे हैं, ये पत्ते इस प्लांट के, इस पौधे के रियल लीव्स नहीं है, इसके ओरिजिनल पत्ते ये नहीं है। दे आर ओनली लिटिल फूड सप्लाई लीव्स। ये पत्ते जो तुम्हें दिख रहे हैं, जो कि सभी अलग अलग पौधे के पत्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये तो सिर्फ फूड सप्लाई लीव्स हैं। These leaves are like little pockets that hold food for the plant till it gets strong enough to push up into the air. और जैसे कि वो और अच्छे तरीके से समझाती हैं कि ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स की तरह, छोटे छोटे पॉकेट्स की तरह काम करते हैं, जिसमें बहुत सारा मात्रा में भोजन होता है, बहुत सारा मात्रा में फूड होता है उन बीजों के लिए जो बीज मिट्टी के अंदर होते हैं। और ये पॉकेट्स जो है, जब तक बीज मिट्टी के अंदर है उसे फूड सप्लाई करता है, तब तक कि वो बीज काफी स्ट्रांग होता है और वो मिट्टी के, धरती के सीने को चीर करके बाहर हवा में बाहर निकल जाता है। As soon as the real leaves come out and begin to draw food from the air, these little substitutes wither up and fall off.
फिर उसकी माँ मार्जरी को समझाती है कि जैसे ही एक बीज बाहर निकल गया तो ये जो पत्ते तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये झड़ जाएंगे। कब? जब उस पौधे के ओरिजिनल लीव्स बाहर आएंगे। तो जब किसी भी पौधे का जो रियल लीफ है जब वो बाहर आएगा तो ये जो सब्स्टिट्यूट है, ये जो फूड प्रोवाइड करता था बीज को, ये विदर हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं और सड़ गल के नीचे गिर जाते हैं। These two lie folded up in the little seed from the beginning। और ये जो दो पत्ते तुम्हें दिख रहे हैं ये हमेशा से बीज के अंदर ही होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुड़े हुए होते हैं। एंड आर फुल ऑफ प्लांट फूड, और ये प्लांट फूड से भरपूर होते हैं। दे डोंट हैव टू बी वेरी स्पेशल इन शेप यू सी, बिकॉज दे डोंट स्टे ऑन द प्लांट आफ्टर इट इज ग्रोन अप। मार्जरी की माँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं मस्जिद के बहुत ही पास में रहता हूँ तो अचानक से आज़ान की आवाज़ आने लगी थी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए मुझे गालियाँ भी देंगे। कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लोग आकर इसके लिए गालियाँ भी बक के चले जाते हैं। तो उन चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आप ज़रूर पढ़ कर जाएँगे और बहुत सारी चीज़ों को सीख करके जाएँगे। अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्जरी की माँ मार्जरी को समझा रही थी कि कैसे इन पत्तों को, ये दो पत्ते जो तुम्हें सभी प्लांट पे एक जैसे ही दिख रहे हैं, इन्हें अलग अलग शेप में होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पौधा जब बड़ा होता है और उसके ओरिजिनल लीव्स जब बाहर आने लगते हैं तो ये पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। देन एवरी प्लांट लुक्स लाइक दिस एट फर्स्ट, आस्क्ड मार्जरी। तब मार्जरी अपनी माँ से बड़ी ही मासूमियत से पूछती है कि माँ, क्या सारे के सारे प्लांट्स शुरू में एक जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं? तो अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इन पिक्चर्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये रही मार्जरी, ये छोटी सी बच्ची, और ये रही मार्जरी की माँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रस्ट, धरती के ऊपर यहाँ पे एक पौधा दिखाया गया है। तो इस पौधे में चार लीव्स दिखाए गए हैं, चार पत्ते दिखाए गए हैं। तो नीचे के दो जो नीचे के जो दो पत्ते आपको दिख रहे हैं वही है कॉटिलिडन्स, वही एक्चुअली बीज के अंदर होते हैं। और किसी भी पौधे में आप अगर देखोगे जो कि डाइकोटिलिडनस होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे, लेकिन ऊपर वाला जो दो पत्ता दिख रहा है वो इस पौधे का ओरिजिनल लीफ है, उसका रियल लीफ है। तो जैसे ही ये बड़ा होगा, ये ग्रो होगा तो नीचे वाला सूख जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। और जितने भी डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं सबके पौधे जो है वो शुरू शुरू में एक जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलो हम इनमें से मान लेते हैं कि आपके स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में है वो रेडिस है, जो मिडिल में है वो लेटस है, और जो एंड में है वो बीट है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये शुरू शुरू में एक जैसे ही नजर आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ऊपर मार्जरी ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा था कि क्या सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो शुरू में एक जैसे ही नजर आते हैं? नो डियर, नॉट एवरी प्लांट। उसकी माँ कहती है नहीं, सारे प्लांट्स एक जैसे नजर नहीं आते हैं। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, क्योंकि प्लांट्स को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दोज विच हैव टू फूड लीव्स लाइक दीज प्लांट्स, एंड दोज विच हैव ओनली वन। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में, दो काइंड्स में डिवाइड किया गया। एक तो वैसे प्लांट्स जिसमें टू फूड लीव्स होते हैं, और एक वैसे प्लांट्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल फूड लीफ होता है। दीज आर कॉल्ड डाइकोटिलिडन्स। तो जिसमें जितने जिसमें दो फूड लीव्स होते हैं, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसे हम लोग डाइकोटिलिडन्स कहते हैं, और जिसमें एक ही होता है उसको हम लोग मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। मेनी ऑफ द डाइकोटिलिडन्स लुक अलाइक, और कई सारे ऐसे डाइकोटिलिडन्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं, said her mother. I think that is interesting, said Marjorie. Marjorie कहती है अच्छा, ये तो बहुत ही मजेदार बात है। I always supposed the plants were different from the minute they began to grow. मार्जरी कहती है कि मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि सारे के सारे प्लांट्स जैसे ही अपने बीज से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो उगते हैं, तभी से वो एक दूसरे से अलग दिखने लगते हैं। नो मार्जरी, सेड हर मदर। उसकी माँ कहती है नहीं मार्जरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन सम ऑफ द ट्रीज लाइक दिस, व्हेन दे फर्स्ट कम थ्रू, यू नॉट
think a birch tree could look like a vegetable or a flower, would you? तो यहाँ पे उसकी माँ बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि बहुत बड़े-बड़े कुछ ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े-बड़े पेड़ जो होते हैं, जब वो भी अपने बीज से पहली बार बाहर निकलते हैं, तो वो भी ऐसे ही नजर आते हैं किसी वेजिटेबल या किसी फ्लावर की तरह। क्या तुम ऐसा सोच सकती हो कि एक बर्च ट्री किसे कहते हैं? तो एक प्रकार का पेड़ होता है जो कि काफी ऊंचा, काफी लंबा जाता है और उसकी टहनियां काफी पतली पतली होती है। तो वो भी जब अपने बीज से बाहर निकलता है, क्योंकि वो डाइकोटिलिडन्स है, तो ये भी एक फ्लावर और एक वेजिटेबल की तरह ही नजर आता है। बट इट डज एट फर्स्ट इट लुक्स so much like these things that in the great nurseries where trees are raised for forests and parks, the workers have to be very carefully trained. अब मार्जरी की माँ मार्जरी को बताती है, अब क्योंकि जो बड़े बड़े नर्सरीज होते हैं जहाँ पे पौधों को जंगल के लिए, पार्क्स के लिए उगाया जाता है, और वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनको बड़े ही सावधानी से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ये पहचानने के लिए कि कौन से एक्चुअल के प्लांट हैं और कौन से जो दूसरे अनवांटेड क्रॉप हैं, दूसरे खरपतवार हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है और जिन्हें हमें वीडिंग के माध्यम से उखाड़कर फेंक दिया जाता है। तो वो कहती हैं मार्जरी की माँ, क्योंकि ये जो बर्च ट्री है ये भी डाइकोटिलिडन्स है, और कई सारे ऐसे जो घास फूस होते हैं वो भी डाइकोटिलिडन्स ही होते हैं। तो ये पहचानना कि कौन बर्च ट्री है और कौन घास फूस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सारे वर्कर्स को जो नर्सरीज में काम करते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुली उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अदरवाइज दे वुड पुल अप द ट्रीज व्हेन दे आर वीडिंग, क्योंकि जब वे लोग वीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो लोग खेतों की सफाई कर रहे होते हैं, जो भी अनवांटेड जो घास फूस वहां पे उगाए होते हैं, उनको जब उखाड़ कर फेंका जाता है, तो वो गलती से क्या करेंगे, एक्चुअल ट्रीज को ही उखाड़ कर फेंक देंगे अगर उन्हें फर्क पता ना होगा। दे हैव टू बी टॉट द डिफरेंस बिटवीन अ बर्च ट्री एंड अ वीड, और एक घास कौन है और एक बर्च ट्री कौन है, ये बहुत ही सावधानी से इन वर्करों को सिखाया जाता है। हाउ फनी सेड मार्जरी, मार्जरी कहती है, अरे ये कितना कमाल की बात है, ये कितना फनी है। यस इट साउंड्स फनी सेड हर मदर, उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये भले ही फनी साउंड करता है, बट यू सी द बर्च ट्री इज डाइकोटिलिडन्स, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बर्च ट्री डाइकोटिलिडन्स होता है, एंड सो आर मेनी वीड्स, और कई सारे ऐसे घास फूस होते हैं वो भी डाइकोटिलिडन्स होते हैं। एंड द डाइकोटिलिडन्स लुक मच अलाइक एट फर्स्ट, और बहुत सारे डाइकोटिलिडन्स शुरू में बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं। आई एम ग्लैड टू नो दैट ममा सेड मार्जरी, मार्जरी कहती है, ममा ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आई बिलीव आई से लर्न अ गुड डील फ्रॉम लिविंग इन द कंट्री, मुझे लगता है कि मैं गांव में रहकर बहुत सारी नई चीजें जान जाऊंगी, बहुत सारी नई चीजें सीख जाऊंगी। यस डियर, हर मदर सेड, द कंट्री इज अ गुड प्लेस फॉर लिटिल गर्ल्स, कि हाँ, कंट्री जो है, गांव जो है, वो तुम्हारे जैसे छोटी छोटी लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ से ये जो स्टोरी है, यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो आकर खत्म हो जाता है। इस स्टोरी को लिया गया था स्टोरीज टू टेल टू चिल्ड्रन बाय सारा कोन ब्रायंट। ये रहे वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। मैं एक बार सभी के सभी वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पे आपके सामने फ्लैश कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।